आज जब हम भक्तमाल पढ़ रहे थे तो एक चरित्र बड़ा प्यारा आया। भक्तमाल में एक प्रसंग है विप्र हरिपाल जी का। हरिपाल नाम के एक विप्र हुए, बड़े सरल, बड़े भजनानंदी, रोज कीर्तन करते थे। कुछ दिन बाद इनको खबर लगी कि गांव के बगल में एक सुंदर कन्या है, उसका प्रण है कि अगर कोई नित्य 11 साधुओं को भंडारा करवाए, ऐसा वर हमें अगर साधु से भी मिले तो हम उसी वर के साथ विवाह करेंगे। तो हरपाल जी बड़े प्रसन्न भये। इन्होंने सोचा अगर ऐसी कन्या से विवाह करेंगे तो साधु सेवा हो जाएगी। आहा, तो विप्र हरिपाल जी ने बिना विचार किए उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। विवाह होकर के वो कन्या आई। अब तो नित्य भंडारा होने लगा 11 साधुओं का। तो पहले 2-4 महीना तो निमंत्रण देने जाना पड़ा, पर जब साधुओं को पता लगा कि साधु से भी इस गांव में पूज्य श्री विप्र हरिपाल जी रहते हैं, तो साधु स्वयं रोज आने लगे। आहा, अच्छा, साधु पहले तो 11 ही आते थे, धीरे धीरे संख्या बढ़ गई। 11 से 20 हो गए, 20 से 50 हो गए, फिर पूरी जमात की जमात आने लगी। साधु तो साधु हैं। अच्छा, पंडित जी कुछ काम धाम तो करते नहीं थे, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे, ध्यान से सुनना, कलयुग की बात है, देखना कैसे प्रभु कृपा करते हैं। तो रोज साधुओं की संख्या बढ़ने लगी, तो पंडित जी रोज भंडारा करवाने लगे। अब काम धाम तो कुछ करते नहीं थे, तो जितनी संपत्ति थी पिताजी की सब लुटा दी, सब खबा दी। भैया कुछ दिनों बाद संपत्ति संपूर्ण रूप से खत्म हो गई, संतों में लग गई। तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, अब भंडारे की व्यवस्था नहीं है, कहीं से उधार ले आओ। तो बड़े आदमी के लड़का, अमीर के लड़का, तो सेठ साहूकार उनको उधार देने लगे। पर उधारी भी कब तक दें, अब ये वापसी ना करें तो सब में हल्ला हो गया कि ये ले लेते हैं देते नहीं हैं, ऊपर से इनसे कोई मांगने जाए, ए पंडित जी आप भंडारे के लिए सामान ले गए थे, पैसा दो। बोले आ जाएंगे तो दे देंगे, वरना तुम्हारा भंडारे में लग गया। तो सेठ साहूकार कहे महाराज भंडारा ही करवाना होता तो तुम्हारे हाथों से क्या करवाना, हम खुद ही ना कर लेते। अब तो हल्ला हो गया कि इनको उधार देना भी बेकार है। आहा, बहुत दिन बाद जब उधार मिलना बंद हो गए तो पत्नी ने कहा महाराज फिर राशन खत्म हो गया। तो पंडित जी बोले उपाय क्या है? तो पत्नी ने अपने गहने दे दिए। सब गहनों को पंडित जी ने बेचा। 40-50 दिन का राशन फिर आ गया और फिर भंडारा चला। लेकिन 40-50 दिन बाद जब फिर भंडारा खत्म हो गया, अब पंडितानी बोली महाराज अब तो कुछ बचा भी नहीं है, अब कैसे भंडारा होगा? तो आंखों में आंसू आ गए। विप्र हरिपाल जी बोले देवी हमारा प्रण था नित्य साधुओं की सेवा करनी, पर लगता है हमारा प्रण टूट जाएगा और तुम्हारा भी प्रण टूट जाएगा। पर एक उपाय है, ध्यान से सुनना। बोले क्या? बोले जो नास्तिक हैं, जो धार्मिक नहीं हैं, हम उनके घर चोरी करने जा रहे हैं। और चोरी में पैसा वैसा नहीं चुराएंगे ना, सामान चुराएंगे ताकि उनके धन की शुद्धि हो जाए और अपना भंडारा चलता रहे। तो भैया विप्र हरिपाल जी चोरी करने लगे। चोरी कर करके राशन लाते और संतों का भंडारा करवाते। अच्छा, अब चोरी भी कब तक करेंगे? जो नास्तिक थे वो सावधान हो गए। एक दिन एक सेठ जी के घर पर रात्रि में चोरी के हिसाब से गए, तो रात को उस सेठ की बेटी जाग गई। जाग करके बोली पिताजी पिताजी बगल के कमरे में कोई आवाज आ रही है। तो पिताजी ने दबकार करके
चुप करा करके लिटा दिया। अरे बेटी शांत होके चुप हो जा, तुझे पता नहीं अपने घर पर परम वैष्णव विप्र हरपाल जी आए हुए हैं। बेटी उन्हें ले जाने दो, पता है तुम्हें वो चोरी में संपत्ति नहीं ले जाते, राशन ही तो ले जाते हैं, आटा दाल चावल और सब्जी की व्यवस्था ले जाते हैं। कम से कम इसी बहाने से ही अपनी धन की शुद्धि तो हो जाएगी। जब विप्र हरपाल जी के कानों में ये बातें गई तो उन्हें लगा अरे ये तो परम वैष्णव है, इसका धन नहीं चुराना चाहिए। सो उसी रात में सामान छोड़ के आ गए, एक दाना नहीं लिया, सब छोड़ दिया, अपना पटका तक वहां पर छोड़ दिया। रात को वापस आए, पत्नी ने कहा क्या बात है महाराज, आज कुछ व्यवस्था बनी? विप्र हरपाल जी बोले आज नहीं बनी, अब तो सुबह देखी जाएगी। इतने में सो गए। ब्रह्म मुहूर्त काल में जैसे ही नींद खुली तो पत्नी बोली महाराज आज बड़े आश्चर्य की घटना घटी। पंडितानी बोली क्या बात, क्या देखा? महाराज आज हमने स्वप्न में देखा 300-400 महात्माओं की टोली अपने घर पे आ रही। पंडित जी बोले फिर तो और बड़ी आफत, यहां तो एक दाना नहीं है, 300-400 आ रहे, फिर तो हो गया कल्याण। सुबह में सच में महात्मा आ गए, भंडारे की कोई व्यवस्था नहीं थी, आंखों से आंसू आ गए पंडित जी के। सोचा क्या किया जाए, अब दिन में चोरी तो हो नहीं सकती, तो पत्नी से कहा जो घर पर हो तुम जब तक इनको जल पिलाओ कीर्तन कराओ तब तक हम डकैती करने जा रहे, गांव के बाहर खड़े होंगे, रास्ते में जंगल के रास्ते से जो निकलेगा उसको लूट करके हम लाएंगे और जो भी मिलेगा उससे साधुओं का भंडारा करवाया जाएगा। पर देवी तुम संतों को भूखा मत जाने देना, खूब कीर्तन करवाओ। बिचारी पंडितानी कीर्तन में संतों को रमाई रही। अब विप्र हरिपाल जी आ गए रास्ते में। आहा, जैसे ही रास्ते में आए भगवान ने सोचा हमारे भक्त का नियम ना टूट जावे, इसलिए मेरे पागलों ठाकुर जी स्वयं सेठ बन गए। मोटा सा कुर्ता पहना, मोटी मोटी अंगूठी पहन ली, गले में भयंकर हीरे जवाहरात की माला पहन ली, सोने की बड़ी बड़ी चेनें पहन ली, हाथ में बड़े बड़े बाजूबंद सोने के पहन लिए, बड़ा सा मुकुट एक पेटी में रख लिया और जैसे ही श्रृंगार करके मोटे सेठ बन करके, बड़ा अमीर सेठ बन करके भगवान जाने लगे तो रुक्मणी जी ने टोका कहां जा रहे हो? भगवान बोले जब भी हम जाते तुम टोक देती है। एक भगत जी के घर जा रहे हैं, लुटने जा रहे हैं, लुटने। तो रुक्मणी जी बोली कहीं कोई लुटने जाता है? भगवान बोले आज हम लुटने जा रहे हैं, तुम्हें चलना हो तो चलो। तो रुक्मणी जी बोली सरकार अगर आप जा रहे हो तो हम भी चल रहे हैं। तो ठाकुर जी बोले और बढ़िया है, पर सुनो ऐसे नहीं, सिठानी बन के चलो। अब जहां ठाकुर जी ने इतना कहा तो श्री किशोरी जी और प्रसन्न हो गई। तत्क्षण भागी भागी श्री किशोरी जी गई और सुंदर श्रृंगार किया, नख सिख तक श्रृंगार किया, खूब भयंकर जवाहरात हीरे 9 लखा हार, बढ़िया मंगल सूत्र पहन लिया, खूब बालियां पहनी, कानों में बड़े बड़े कुंडल झुमका पहन लिए, दिव्य श्रृंगार करके श्री किशोरी जी आ गई। अब ठाकुर जी बोले चलो। उसी रास्ते से ठाकुर जी पैदल निकले जहां वो लूटने के लिए विप्र हरिपाल खड़े थे। ऐसे लकड़ी लगाए, इधर उधर देखें कोई तो आ जाए, कोई तो आ जाए। इतने में सेठ जी बने ठाकुर जी आ गए। जैसे ही गौर से देखा सोई मन में लड्डू फूट गए पंडित जी के। जय हो प्रभु, बढ़िया जुगाड़ कर दी है और ठीक ठाक माल पानी के लग रहे हैं, खूब हीरे जवाहरात हैं, ठीक ठाक माल पानी के हैं, लगता है अमीर है अमीर। तो दूर से ही विप्र हरिपाल ने कहा सेठ जी राम राम। सो भगवान नाटक करने लगे, ए भैया हम राम 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 नहीं करते हैं, हमें नहीं पसंद है, हमें ये राम 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 पसंद नहीं है। अब तो विप्र हरिपाल को लगा और बढ़िया, नास्तिक भी है, इसको लूटने में तो और मजा आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कहां जा रहे सेठ जी? बोले भैया इस जंगल के रास्ते आगे गांव में जा रहे हैं, पर भैया बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। आप दिखने में बड़े हट्टे कट्टे हो, हाथ में भयंकर लाठी है, हमने सुना इस जंगल के रास्ते में एक डकैत रहता, डकैत, उसका नाम विप्र हरिपाल है और वो लोगों को लूटता है। अगर तुम बुरा ना मानो तो हमसे कुछ रुपया ले लो, हमें गांव तक छोड़ दो, उस डकैत से बचा लो। विप्र हरिपाल जी मनी मन बोले वाह, डकैती पे आज ही निकले हो, आज ही फेमस हो गए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनी मन बोले बहुत अच्छा है। सोई तुरंत विप्र हरपाल जी बातें बना के बोले, भैया तुमने सही सुना, खतरनाक डकैत है, अगर कोई संपत्ति ना देवे तो वो हड्डी तोड़ देता है। भैया डरवाओ मत, डरवाओ मत, हमें बचा लो। हाँ हम बचा लेंगे, कुछ पहले माल पानी दो गांव से बाहर निकालने का। तो सेठ जी बने ठाकुर जी ने 2 मोहरें दे दी। 2 मोहरों को लेकर के भागा भागा आया। उसने पत्नी को देकर के कहा, सुनो तुम तब तक संतों को बाल भोग कराओ, हम भंडारे की व्यवस्था करके आ रहे। माल पानी की व्यवस्था हो गई। भागे भागे आए, तो जैसे ही चलने लगे तो ठाकुर जी बोले, भैया तुम आगे चलो, हम पीछे चलेंगे। कहीं हम आगे चलें, तुम पीछे हो, पीछे से हमला कर दो। अच्छा ठीक है। अब विप्र हरपाल जी ने लाठी यहां रखी, आगे गए। जैसे ही घने जंगल में पहुंचे, अब विचार किया ज्यादा दूर जाना उचित नहीं है, इतई पे हमला बोल दो। सोई मुड़ करके लाठी उठाई और जोर से जमीन में पटक करके बोले, खबरदार, जिस डकैत के बारे में आप दोनों चर्चा कर रहे थे वो हम ही है, और ये लो पटका, पूरा माल पानी इसमें डाल दो, वरना इतनी लाठी मारेंगे कि हड्डी पसली टूट जाएगी। आहा भैया, जो ठाकुर जी सेठ जी बने थे कोने में खड़े हो गए, कपने लगे। और कपता हुआ देखकर श्री किशोरी जी सोचने लगी, बताओ तो, जिनकी एक हुंकार से पूरा विश्व कंपायमान हो जाता है, बड़े बड़े रावण जिनका सामना, कंस जैसे दुराचारी बड़े बलवान सामना नहीं कर पाते, धन्य है ठाकुर जी की लीला। साधारण से भगत की वाणी पर भगवान जी कपते हुए खड़े हैं। और सेठ बने ठाकुर जी बोले, भैया हमें सामान चाहे जो ले लो, पर मारपीट मत करना, मारपीट मत करना। तो विप्र हरपाल बोले, बिल्कुल नहीं मारपीट करेंगे, सामान धरो। भगवान ने सब सामान उतार दिया। अब सिठानी जी की तरफ कहा, इनसे कहो कि धरे। सिठानी बोली, हम नहीं धरेंगे। तो फिर डंडा पटका, कैसे नहीं? तो ठाकुर जी ने इशारा किया, धर दो, इन्हीं के लिए तो पहन के आए। तो श्री किशोरी जी ने पूरा सामान रख दिया। जैसे ही रखा, उंगली में एक अंगूठी फंसी हुई थी, वो उतर नहीं रही थी। तो किशोरी जी ने कहा, हमने सब तो रख दिया, अब अंगूठी रहने दो। तो विप्र हरपाल तनक करके बोले, नहीं ये तो और चाहिए, ये तो बड़ी कीमती है, 4-5 दिन का भंडारा तो इसी से चलेगा। लाठी लेकर के भय दिखाते हुए जहां कहा, तो श्री किशोरी जी को गुस्सा आने लगा। विप्र हरपाल की बातों को सुनकर ठाकुर जी ने सोचा, कहीं किशोरी जी नाराज ना हो जाएं, बना बनाया सब काम ना बिगड़ जाए। सोई विप्र हरपाल के सामने श्री ठाकुर जी किशोरी जी के सहित प्रकट हो गए, दर्शन देते हुए प्रकट हो गए। जहां प्रकट भय, आंखों में आंसू आ गए विप्र हरपाल के। प्रभु आप सेठ बनकर के आज लुटने आए, जो पूरी दुनिया को लूटते हैं, जो पूरी दुनिया को लूट रहे हैं, आप हमारे पास लुटने चले आए, हमारे पास सेठ बन करके आ गए। पता है भगवान ने क्या कहा? मेरे प्रिय श्रद्धालुओं, भगवान ने कहा, विप्र हरपाल तुमने प्रण लिया था कि संतों के भंडारे का नियम नहीं टूट जावे, तो हमारा धर्म है तुम्हारा नियम ना टूट जाए, क्योंकि संतों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न होते हैं। संत हमारे परमात्मा हैं, हमको बड़ी प्रसन्नता मिलती है और हम खूब प्रसन्न हैं। आपकी साधु सेवा देख करके हम खूब प्रसन्न हैं। विप्र हरपाल जी बोले, महाराज अब आप आ गई हो तो हमारे साथ चलो, हमारी घरवाली को और दर्शन दे दो। क्यों? बोले, हमारे कारण थोड़ी आपको दर्शन भय, हमारी घरवाली का प्रण था तो हमने संत सेवा करी, तभी तो आप हमें मिले हो, तो घर पे चलो। श्री ठाकुर जी भक्ति को देखकर, भाव को देखकर विप्र हरपाल जी के घर पर जाकर के पूरे परिवार पर ठाकुर जी कृपा करते हैं। मेरे प्रियजनों, हम आपको कहना ये चाहते हैं, तुम पर अगर राम जी की कृपा हो जाए तो चोरी भी धर्म हो जाती है, चोरी भी धर्म बन जाता। बल्कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी चोरी करो कल से, कि तुम कहो वाह महाराज जी ने कथा सुनाई है कि चोरी भी धर्म हो जाता, तो तुम कल से ही प्रारंभ कर दो कि ये भी धर्म है। ना ना, इतनी समर्पण, इतनी श्रद्धा पहले विप्र हरपाल जैसी प्रकट हो जाए कि अपना सब कुछ जब संतों को लुटाने का भाव प्रकट हो जाए, तो देखना जब तुम सब कुछ भगवान को लुटाने लगोगे तो एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारे सामने लुटने को तैयार हो जाएंगे।
भगवान किंचित मात्र भी देर नहीं करेंगे। इसी भाव पर हम स्वयं सोचते रहे, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाए उस पर सबकी कृपा हो जाती है।